हेलो एवरीवन, मैं हूँ हीना और आप देख रहे हैं लीगल परसेप्शन। आज की वीडियो में हम समझेंगे टीपीए के सेक्शन नंबर 13 को, जो हमें बताता है अजन्मे व्यक्ति के फ़ायदे के लिए अंतरण यानी ट्रांसफ़र फॉर बेनिफिट ऑफ अनबॉर्न पर्सन। सेक्शन बेहद इम्पॉर्टेंट है। एग्ज़ाम में क्वेश्चन आने के यहाँ से चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, इसीलिए हम आज की वीडियो में इसको बहुत अच्छे से समझेंगे, जिससे आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए कि ये जो सेक्शन दिया गया है इसमें क्या प्रोविज़न है और क्या इम्पोर्टेंट पॉइंट्स इसमें दिए गए हैं। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपके लिए एक ज़रूरी इन्फॉर्मेशन। तो अगर आपको ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट यानी संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 के नोट्स चाहिए बिल्कुल हिंदी में और सिंपल लैंग्वेज में, तो आप स्क्रीन पर दिख रहे इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके केवल 150 रुपीज़ में आप इस एक्ट के नोट्स ले सकते हैं। अजन्मे व्यक्ति के फ़ायदे के लिए अंतरण। सेक्शन 13 जो ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट का है वो हमें बताता है कि हम अजन्मे व्यक्ति को भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं, लेकिन कैसे कर सकते हैं उसका एक अलग तरीका इसमें दिया गया है। इस सेक्शन को समझने से पहले ये समझो कि सेक्शन 5 जब हमने समझा था तो मैंने आपको बताया था कि सेक्शन 5 ये कहता है कि प्रॉपर्टी का जो ट्रांसफ़र है टीपीए के हिसाब से वो एक जीवित व्यक्ति को दूसरे जीवित व्यक्ति से ही किया जा सकता है। मतलब कि 2 लिविंग पर्सन्स होने चाहिए प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र के लिए। जो व्यक्ति अपनी प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र कर रहा है वो भी जीवित होना चाहिए और जिसको प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र की जा रही है वो भी जीवित होना चाहिए। तो सेक्शन 5 तो ये कहता है। अब सेक्शन 13 को आप इसके एक एक्सेप्शन के रूप में देख सकते हो, क्योंकि ये हमें कह रहा है कि आप अजन्मे व्यक्ति के फ़ायदे के लिए भी प्रॉपर्टी का ट्रांसफ़र कर सकते हो। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये है कि सिंपल तौर पर आप अगर कोई व्यक्ति अनबॉर्न है, जिसका जन्म नहीं हुआ है, तो उसको आप ट्रांसफ़र सीधे सीधे तो कर नहीं सकते हो। ऐसा तो नहीं है कि जैसे 2 जीवित व्यक्ति हैं, अगर आप सेल कर रहे हो प्रॉपर्टी तो आप सीधा सीधा उसको अपनी प्रॉपर्टी सेल कर दोगे, उसको बेच दोगे। लेकिन अनबॉर्न के केस में ऐसा नहीं होता है। सेक्शन 13 को एक बार रीड कर लेते हैं, ये क्या कह रहा है। सेक्शन 13 के हिसाब से जहां संपत्ति के अंतरण पर उस संपत्ति में कोई हित यानी कि उसमें कोई इंटरेस्ट उसी अंतरण के द्वारा सृष्ट किसी पूर्विक हित यानी कि किसी प्रायर इंटरेस्ट के अध्याधीन ऐसे व्यक्ति के फायदे के लिए जो अंतरण की तारीख को अस्तित्व में ना हो, मतलब जब ट्रांसफ़र किया जा रहा है उस टाइम पे वो एग्जिस्टेंस में नहीं है, वो अस्तित्व में नहीं है, उसका जन्म नहीं हुआ, सृष्ट किया जाता है, वहाँ ऐसे व्यक्ति के फायदे के लिए जो भी इंटरेस्ट क्रिएट किया गया है वो प्रभावी नहीं होगा जब तक कि उसका विस्तार प्रॉपर्टी में अंतरणकर्ता के संपूर्ण अवशिष्ट हित पर ना हो। अब आप इस लैंग्वेज को जब पढ़ोगे तो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लगेगा, है ना, क्योंकि लैंग्वेज जो है बेयर एक्ट की वो टफ है। बट यहाँ पर ये बताया गया है कि अगर आपको अनबॉर्न को आप सीधे सीधे तो ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, बट उसके फ़ायदे के लिए, उसके बेनिफिट के लिए किसी और पर्सन को प्रायर इंटरेस्ट क्रिएट करके, प्रायर इंटरेस्ट की यहाँ पे बात हो रही है, किसी पूर्विक हित को क्रिएट करके, उसका सर्जन करके आप उसके फ़ायदे के लिए, अजन्मे के फ़ायदे के लिए उसको प्रॉपर्टी दे सकते हो। वो कैसे, अब इसकी ज़रूरी शर्तें बाद में समझेंगे। पहले ये समझो कि यहाँ पर जिस प्रायर इंटरेस्ट की बात हुई है उसका मतलब क्या है। तो प्रायर इंटरेस्ट का मतलब यही होता है कि आप जो है किसी को प्रॉपर्टी दे दो, लेकिन सिर्फ उसके लाइफ टाइम के लिए। जैसे जब तक बच्चे का जन्म नहीं हो जाता उस व्यक्ति के पास वो प्रॉपर्टी रहेगी, उसको बोला जाएगा प्रायर इंटरेस्ट, और वो उसे अपनी लाइफ में इंजॉय कर सकता है, उसके पास उसे रखने का राइट होता है, लेकिन वो उसको किसी और को ट्रांसफ़र नहीं कर सकता। एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लो ए है, ए नाम का एक व्यक्ति है, उसने एक्स के लिए, एक्स एक बच्चा है जो अभी जन्म नहीं लिया है, उसने अभी अनबॉर्न है, उसके फ़ायदे के लिए एक प्रायर इंटरेस्ट क्रिएट किया, एक पूर्विक हित सर्जित किया, यानी कि जो प्रॉपर्टी थी वो बी नाम के व्यक्ति को दे दी, बी नाम के व्यक्ति को ट्रांसफ़र कर दी। किसके लिए? इस बच्चे के लिए जिसका भी जन्म नहीं हुआ है। और किसने की है? ए ने की है। तो सेक्शन 13 के अकॉर्डिंग एक्स के जन्म लेने पर बी जो है वो उस प्रॉपर्टी को एक्स के फ़ायदे के लिए जो उसको दी गई थी, जो उसके बेनिफिट के लिए उसको ट्रांसफ़र की गई थी, किसको? बी को। किसके फ़ायदे के लिए? एक्स के फ़ायदे के लिए। वो एक्स को ट्रांसफ़र कर देगा और पूरा का पूरा जो एब्सोल्यूट इंटरेस्ट है वो पूरा का पूरा उस बच्चे के पास चला जाएगा, पूरा का पूरा जो मालिकाना हक है उस प्रॉपर्टी का, और जिसे बी को दिया गया था
किसके लिए? एक्स के फ़ायदे के लिए। तो ए ने किया एक प्रायर इंटरेस्ट क्रिएट, वो भी प्रॉपर्टी बी को देकर। बी को कैसा दिया प्रायर इंटरेस्ट कि वो उसको एंजॉय कर सकता है, उसको अपने पास रख सकता है, उसके पास राइट है, लेकिन जब तक बच्चे का जन्म नहीं हो जाता तब तक। और जैसे ही बच्चे का जन्म हो जाएगा वो जो है पूरा का पूरा एब्सोल्यूट इंटरेस्ट उस बच्चे के पास चला जाएगा उस प्रॉपर्टी का। बी को प्रॉपर्टी इसलिए ही ट्रांसफ़र की गई है ताकि उस बच्चे का इतने जन्म नहीं हो जाता। और किसके फ़ायदे के लिए दी गई है? एक्स के फ़ायदे के लिए दी गई है, क्योंकि एक्स जो है वो एक बच्चा है जो अभी अनबॉर्न है। तो आई होप ये जो मैंने एग्जाम्पल देकर आपको सेक्शन 13 समझाया है, ये आपको इतना तो क्लियर हो गया होगा ना कि आप अनबॉर्न को, किसी अजन्मे को सीधा सीधा ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हैं। आपको पहले किसी व्यक्ति के पास ट्रांसफ़र करनी पड़ेगी प्रॉपर्टी, वो भी प्रायर इंटरेस्ट क्रिएट करके। और इंटरेस्ट ऐसा होगा वो प्रायर इंटरेस्ट जिसमें जिस व्यक्ति को आपने बच्चे के फ़ायदे के लिए जो भी प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र की है वो उसको सिर्फ इंजॉय कर सकता है। उसके पास बहुत ही सीमित अधिकार, बहुत ही लिमिटेड राइट उसके पास होते हैं, क्योंकि वो उसे ना तो बेच सकता है ना दूसरे को किसी तरीके से वो ट्रांसफ़र कर सकता है, क्योंकि उसने इसे क्यों लिया है उस प्रॉपर्टी को? उस बच्चे के फ़ायदे के लिए लिया है जो अभी अनबॉर्न है। तो एक तरीके से इसे ही कहा जाता है प्रायर इंटरेस्ट। और अगर इस सेक्शन की मैं ज़रूरी शर्त की बात करूं तो यहाँ पे पूर्विक हित सबसे पहले, यही आपकी ज़रूरी शर्त है। और पूर्विक हित प्रायर इंटरेस्ट क्या होता है, आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा कि पूर्विक हित उसे ही कहते हैं जो अभी हमने समझा है कि किसी और को प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करना बच्चे के जन्म से पहले। इसके बाद अजन्मे को इसमें पूरा का पूरा हित चला जाता है, यानी कि एब्सोल्यूट इंटरेस्ट जो है वो उस अनबॉर्न के पास चला जाएगा जब वो बच्चा जन्म ले लेगा। तो इसको भले ही जैसे हमने एग्जाम्पल में देखा कि बी को तो सिर्फ प्रायर इंटरेस्ट आपने दिया है, वो सिर्फ उसको एंजॉय कर सकता है, उसको पूरे के पूरे राइट उस प्रॉपर्टी में नहीं मिलेंगे, ना उसको बेच सकता है ना और तरीके से वो ट्रांसफ़र कर सकता है। बट जब बच्चे को वो प्रॉपर्टी दी जाएगी तो उसमें उसका पूरा एब्सोल्यूट इंटरेस्ट आएगा, संपूर्ण हित उसको ट्रांसफ़र हो जाएगा, सारे के सारे राइट जो है उस प्रॉपर्टी के वो उस बच्चे के पास आ जाएंगे। तो यहाँ पे दो इसके इम्पॉर्टेंट असेंशियल्स हैं। इसके बाद अब इसमें जो है ना इम्पॉर्टेंट केस हम देख लेते हैं। इम्पॉर्टेंट केस की अगर मैं बात करूँ तो इसमें दो इम्पॉर्टेंट केस देखने इसलिए ज़रूरी है क्योंकि केस में कुछ इम्पॉर्टेंट बात कोर्ट ने कही है। यहाँ पर कोर्ट ने एक केस में कहा था, हाइटवी वर्सेस माइचेल 1890 का केस है, और इसमें कोर्ट ने कहा था कि यहाँ पर सेक्शन 13 में अगर किसी अनबॉर्न को, किसी बच्चे को प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र हो रही है अगर सेक्शन 13 में, तो जब आप उसको ट्रांसफ़र करोगे तो उसे पूरा का पूरा हित आपको ट्रांसफ़र करना चाहिए। पूरे हित का मतलब उसे एब्सोल्यूट इंटरेस्ट देना चाहिए। ऐसा नहीं है कि उसको आप लिमिटेड इंटरेस्ट दो, जैसे किसी व्यक्ति को आपने पूर्व हित करके दिया था। तो जैसे हमने एग्जाम्पल में देखा कि बी को तो सिर्फ लिमिटेड इंटरेस्ट उसमें दिया गया था, एक प्रायर इंटरेस्ट क्रिएट करके, एक पूर्विक हित क्रिएट करके, बट बच्चे को अगर देना है तो उसको पूरा का पूरा एब्सोल्यूट इंटरेस्ट उसको जाएगा, पूरा का पूरा एब्सोल्यूट राइट उसके पास जाएंगे। तो इस केस में कोर्ट ने यही बात की है, और ये जो हमने सेकंड एसेंशियल पढ़ा है ये इसी केस से रिलेटेड है। नेक्स्ट आता है गिरजेश दत्त वर्सेस दातादीन। ये केस बेहद इंपॉर्टेंट है और बहुत ही डिटेल्ड केस है। इस केस में यही कहा था कोर्ट ने कि जो सेक्शन 16 है, सेक्शन 16 जो हम बाद में अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे, इसमें कोर्ट ने ये कहा था कि सेक्शन 16 में जो भी बताया गया है, मतलब यहाँ पे अगर पहले वाला इंटरेस्ट यानी कि पूर्विक हित अगर आपका निष्फल हो गया, तो अगर पहले वाला हित यानी प्रायर इंटरेस्ट आपका फेल हो जाता है तो उसके बाद का जो आपका इंटरेस्ट है वो अपने आप ही फेल हो जाएगा। तो सिंपली यहाँ पे कोर्ट ने ये बात कही है। सेक्शन 16 हमें यही बताता है कि अगर आपका पहले वाला प्रायर इंटरेस्ट फेल हो गया तो बाद वाला भी फेल हो जाएगा, और यही बात कोर्ट ने इस केस में कही थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट केस हैं दोनों सेक्शन 13 के लिहाज से। और इतना कुछ समझने के बाद अब ये समझो कि सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट बात वो ये है कि सेक्शन 20 भी हम यहीं पे समझ लेते हैं, क्योंकि सेक्शन 20 हमें ये बताता है कि जब हम किसी अनबॉर्न के फ़ायदे के लिए प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करते हैं तो वो जो अनबॉर्न है वो उस प्रॉपर्टी में निहित हित कब अर्जित कर लेता है। अब निहित हित का मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब ये है कि वेस्टेड इंटरेस्ट, यानी कि सारे के सारे जो राइट हैं वो उस बच्चे को कब मिलते हैं। तो सेक्शन 20 ये कहता है कि जब अंतरण में कोई प्रतिकूल आशय ना हो तो अपने जन्म होने पर ही निहित हित कर लेता है वो बच्चा अर्जित। यानी जिस बच्चे के लिए आपने सेक्शन 13 में प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र की है वो किस समय, कब
उस प्रॉपर्टी में पूरा का पूरा हित अर्जित कर लेगा या निहित हित अर्जित कर लेगा, ये सेक्शन 20 हमें बताता है। और साफ इसमें लिखा हुआ है कि जन्म लेने से ही, जन्म होने पर ही, जैसे ही वो बर्थ लेगा, जैसे ही वो जन्म लेगा, वैसे ही उसमें प्रॉपर्टी का जो निहित हित है वो अर्जित कर लेता है। तो जन्म होते ही उसमें वो प्रॉपर्टी चली जाती है। तो आई होप दोनों के दोनों सेक्शन, चाहे सेक्शन 13 हो चाहे सेक्शन 20 हो, दोनों सेक्शंस आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन, बेहद इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि कैसे हम किसी अनबॉर्न के बेनिफिट के लिए प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र कर सकते हैं, क्योंकि सीधे सीधे हम उसको प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हैं। इसके लिए हमें एक प्रायर इंटरेस्ट जो है वो क्रिएट करना पड़ता है। तो आई होप आज की वीडियो का ये जो कॉन्सेप्ट हमने समझा है ये आपको बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि आज की वीडियो में जो हमने समझा है कि जो अनबॉर्न व्यक्ति है उसको किस तरीके से आप प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र कर सकते हो। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर पसंद आई हो तो इसको लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और अगर चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके अलावा आप चाहें तो हमें टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पर आपको ढेर सारे नोट्स और PDF मिल जाएंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।